या एव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अपना पुनः पुनः दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी के चरणों में भी अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद सभी के चरणों में मैं अपना यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद में यद्यपि मेरा आना हुआ, किंतु यहाँ पर आकर के अच्छा लगा बहुत। हरे कृष्ण। अच्छा लगने का जो कारण है वो क्या है? इस स्थान पर हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जो हैं वो यहाँ पर आए थे। कुछ दिनों तक यहाँ पर वास भी किया था। यहाँ से कथा कीर्तन के लिए नोएडा जाते थे, फिर यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए जाते थे, फिर यहाँ पर आ जाते थे। हम लोग भी उनके साथ में यहाँ पर रहे थे और हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी वो भी इस घर में 3-4 बार आए थे। और जो कार्यक्रम होता है ये प्रत्येक शनिवार को, उसमें किसी किसी और घर में भी महाराज जी 2 बार आए थे। तो इसीलिए ये वाला कार्यक्रम जो है सतीश प्रभु की माता जी उन्होंने प्रारंभ किया था और हम लोग जब भी आते थे उनका दर्शन होता था। वो माता जी बड़े प्रेम के साथ में जो है वो हम लोगों को आशीर्वाद करते थे। अभी तो इस जगत से चले गए। कितना समय हो गया उनको गए हुए? 1 वर्ष। जब आपके यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था भागवत का, तभी तो चले गए थे ना? उससे पहले चले गए थे। जुलाई में गए थे।
तो अन्यथा उनको देखने से आनंद होता था, वो आशीर्वाद करते थे। और हम लोगों के आने से, ऐसे तो वो सब समय उनका प्रसन्न मुद्रा, हम लोगों के आने से वो बार बार बोलते थे, आप लोग आते हो और भी अधिक आनंद होता है, हर बार ऐसा बोलते थे। तो इसीलिए, और यहाँ पर आए तो जो कीर्तन सारे हो रहे थे, ये वाले कीर्तन कैसे वाले कीर्तन हैं, जो ब्रज के बड़े अच्छे अच्छे जो साधु लोग, संत लोग, जिनको सचमुच में राधा कृष्ण की जो प्रेममयी भक्ति है वो कैसी वाली होती है, जो उस रस में डूबे रहते हैं, वो लोग ये वाले सारे कीर्तन जो हैं गान करते हैं। हम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कीर्तन सुने। सतीश जी का बहुत जो है इनके ऊपर भगवान की कृपा है कि निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, और इनको जो इनका जो गला है वो भी इनका पूरा साथ देता है ना, इसलिए भगवान की कृपा है। कीर्तन करना मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और कीर्तन अच्छे भी लगते हैं बहुत सारे, और आते भी हैं। और कीर्तन अगर एक बार आप अपना और तरफ से ध्यान हटा करके अगर कीर्तन करने लगो तो अच्छा भी लगता है, बहुत अधिक अच्छा भी लगता है। किंतु गला मेरा साथ देता नहीं, गला साथ नहीं देता। किसी को कोई चीज नहीं मिलती, किसी को कोई चीज नहीं मिलती, है ना, ऐसे वाला रस की धारा है। उनके परिवार में है। हमारा सिद्धांती महाराज जी और मैं, हम लोग इस्कॉन मंदिर में ही सबसे पहली बार हमारा मिलना प्रारंभ हुआ, तो हम मित्र बन गए। और फिर धीरे धीरे आश्रम में भी वृंदावन में रहने लगे, गुरु जी के पास में रहने लगे। और वहां से फिर हम आते थे ग्रंथ का कार्य करने के लिए, प्रिंटिंग करते थे। मैंने कुछ गुरुदेव ने सेवा दी कि आप ग्रंथ का अनुवाद कर दो, कभी कभी संपादन कुछ कर दो, और फिर प्रिंटिंग भी करके लाओ। तो हम लोग रेकमो प्रेस में आते थे, मुकेश राकेश जी के पास में, प्रेस में प्रिंटिंग करने के लिए। दिन में तो वहीं रहना है, रात्रि में किसी भक्त के घर पे रहना है। तो कार से कभी आते थे, कभी बस से आते थे, जहां से आना, अलग अलग जगह पर रहते थे। हमने अपना घर तो छोड़ दिया था, तो अलग अलग घरों में रहते थे। तो कभी उनकी कार है तो उनकी कार से आ गए, चले गए, अगर नहीं है कभी बस से आ गए, बस से चले गए, नहीं तो कभी इन्हीं की कार लेके, ड्राइवर को लेके चले जाते थे, वो छोड़ के आ जाता था। तो उसी के बीच में जब सिद्धांती महाराज जी ने ड्राइव करना, मेरे को ड्राइव करना आता नहीं, ड्राइव उसने करना। कभी कभी तो कुछ बात करते हुए आ जाते हैं, कभी कभी जैसे थके हुए हैं, बात करने की भी इच्छा नहीं, सारा दिन तो इकट्ठे थे, क्या बात करनी, कोई बात है ही नहीं करने के लिए। तो इसीलिए उस समय कीर्तन गाना है, या फिर अपनी माला पकड़ लेनी, हरि नाम गाना, हरि नाम करना, जप करना। तो जब मैंने कीर्तन गाना शुरू करना, सिद्धांती महाराज जी ने बोला हो गया ये शुरू, अब ये नहीं रुकेगा अब ये हो गया शुरू। और बीच बीच में बोलता था कि अब तो तेरा कीर्तन करता है, अच्छी बात है, किंतु तेरा गला बहुत खराब है, सुनते सुनते बहुत बोरिंग होता है, इसीलिए चुप हो जा तो इसीलिए वो स्मरण आया कि जो सतीश जी कीर्तन गा रहे थे, नहीं तो हमारा ये सुंदर गोपाल प्रभु कीर्तन गाते हैं। भगवान ने सबको क्या दिया है, किसी किसी को उनके गले में ऐसा वाला मिठास दिया है, जो आपको कीर्तन सुनने से एकदम क्या लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा ना। कीर्तन करना तो एक बात है, किंतु दूसरे लोग भी उसको साथ साथ में वो लोग आनंद पूर्वक उसको दोहरा पाए, उस रस का कुछ अनुभव कर पाए, कीर्तन में जो कहा जा रहा है उस भावना को अगर पकड़ पाए, तब उसमें क्या होता है,
रस और भी बहुत अधिक वर्धित हो जाता है ना। कीर्तन करने वाला अगर व्यक्ति का कंठ बहुत अच्छा हो, एक चीज, उसके साथ ही साथ में अगर उनका भावना भी बहुत अच्छा हो। एक है प्रोफेशनल कीर्तन, है ना, प्रोफेशनल कीर्तन भी तो मिलते हैं ना, कुछ पैसे दे दो गाने के लिए आ जाएंगे। अभी सतीश जी तो पैसे के लिए नहीं गा रहे ना, आपसे उनको पैसा तो नहीं चाहिए ना कुछ भी। हमारा सुशील प्रभु सुंदर गोपाल, ये भी तो पैसे के लिए तो कीर्तन नहीं कर रहा ना। उसमें कीर्तन कर क्यों रहे हैं फिर? एक तो है भगवान ने कंठ दिया है, दूसरा है कीर्तन करने की इच्छा होती है, फिर अपनी आप से भी तो बैठ के कीर्तन कर सकते हैं ना। किंतु यहाँ पर कीर्तन फिर करके उसके द्वारा क्या होता है, और भी बहुत सारे लोगों का उपकार होता है, मंगल होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का कीर्तन मंगलमय ना। भगवान का कुछ, अभी राधा रानी के कीर्तन किए, राधा कृपा कटाक्ष, कौन प्रार्थना कर रहा है राधा कृपा कटाक्ष? शंकर जी, शिव जी। शिव जी राधा जी के चरणों की प्रार्थना कर रहे हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र मंडले निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र शून संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। शंकर जी जिन प्रार्थनाओं को करते हैं, कैसा उनका पवित्र जो है हृदय है, कैसा उनका पवित्र मन है, और वो किस प्रकार का उनका अपना व्यक्तित्व है, इतने श्रेष्ठ हैं वो। और वही वो क्या कर रहे हैं, राधा रानी के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। और उसी में भी क्या कह रहे हैं कि एक उसमें शब्द आया है, अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरा रवास खलत। इसका अर्थ क्या है? अगर किसी को अर्थ पता होते हैं, जो कीर्तन गाते हैं ना, जब भावनाएं पता हो तब उसमें क्या आता है कि श्रीमती राधिका आपके चरण कमलों में क्या है, नुपुर है। नुपुर मतलब पायल, पायल बोलते हैं ना, नुपुर बोलते हैं, नुपुर। अनेक मंत्र नाद, अनेक मंत्र नाद ना, एक शब्द बीच में भूल रहा हूं, अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरा रवास खलत। आपके नुपुरों में से आप अलग अलग प्रकार से पग धारण करती हैं। जब भी पग धारण करती हैं, कहीं पर चलती हैं, विचरण करती हैं, कुंज में जाती हैं, निकुंज में जाती हैं, अथवा श्री कृष्ण के साथ में होती हैं, कभी कृष्ण के कभी सखियों के साथ हैं, कृष्ण साथ में नहीं है, आपके जो नुपुर हैं वही आप, उसमें से क्या है, बहुत बहुत प्रकार की ध्वनियां, शब्द अपने आप प्रकटित होते रहते हैं। अनेक मंत्र नाद, वो उन मंत्रों में, उन नुपुर के ध्वनियों में से ऐसे ऐसे मंत्र प्रकटित होते हैं। उनके हृदय में जो भावना चलती है, राधा रानी के हृदय में जो भावना चलती है, वो भावना जो है वो कहां पर आ जाती है, नुपुर के घुंघरुओं में, और उसी में वही भावनाएं जो है वो शब्द के रूप में, ध्वनियों के रूप में निकलती है। और उसको कह रहे हैं मैं सुन पा रहा हूं। आप के जो नुपुर हैं, दिखलाई तो पड़ता है उसमें कभी उच्च स्वर हो रहा है, जल्दी जल्दी चलेंगे तो और शब्द होएगा, धीरे धीरे चलेंगे तो और शब्द होएगा, अगर चरण ऊपर करेंगे अलग शब्द होएगा, चरण अगर धम से मारेंगे तो अलग शब्द होएगा। तो उस समय वो आपके नुपुर क्या क्या बात आपके हृदय की बोल रहे हैं, वो नुपुरों में मंत्र के रूप में आ जाता है। ये जो मंत्र हैं जो आपके नुपुर से निकलते, ये क्या है, अनेक मंत्र नाद मंजू। मंजू मतलब एकदम से हृदय को, कानों को आनंद प्रदान कर देने वाला, अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला। अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरा रवास कलत। नूपुर के रव से, शब्द से
स्खलत, निकलते रहते, निकलते ही रहते, निकलते ही रहते। कितने ही जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण के रूप की गुणावली है, ये जो सारी की सारी बातें कहां से निकलती हैं? जो सारा कुछ कृष्ण के विषय में जिस किसी को भी पता है, वो सारा का सारा कहां से प्रकटित होता है? आपके नुपुर के ध्वनि से, वो मंत्र के रूप में प्रकटित होता रहता है। एक ही पंक्ति में ये वाली बात शंकर जी बोल रहे हैं। और इतना बड़ा जो राधा कृपा कटाक्ष बोला है, उसमें क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा रवा स्खलत, समाज राज हंस वंश निक बनाती कौरवे। कह रहे हैं कि जो समाज बैठते हैं, समाज समझते हैं, हम अभी यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं, तो ये क्या है? एक समाज सज गया है। इस समाज में वार्तालाप क्या हो रही है? इस समाज में हमारे जो हम जिनकी वार्ता कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो कौन है? राधा और कृष्ण। इस समाज का विषय वस्तु जो है वो है राधा और कृष्ण और उनकी गुणावली। उनके गुण कैसे हैं, उनकी क्रियाएं कैसी हैं, वो दिखने में कैसे हैं, वो बोलते क्या हैं, उनको अच्छा क्या लगता है, प्रसन्न किससे होते हैं, कैसे हम उन्हीं से कृपा मांग रहे हैं, ये सारा विषय चल रहा है ना। तो इसीलिए क्या उसमें आ रहा है? समाज राज हंस। आपके समाज में कृष्ण और राधा जी, हे राधा रानी, आपके समाज में, उनका समाज क्या है? उसको बोलते हैं गोपी समाज। गोपियों के समाज में गोपियां सारी एकत्रित हो जाती हैं राधा रानी के साथ में। अनेक अनेक कृष्ण जब रास नृत्य कर रहे हैं, उसमें प्रधान नायिका तो है श्रीमती राधिका, और कौन है? शतकोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियों का समाज एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। और उस समय फिर जो वो गान करते हैं, उस समय जो वो नृत्य करते हैं, उसकी कैसी अद्भुत शोभा होती होगी। हम कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, और अगर सचमुच में प्रीति पूर्वक अगर कीर्तन करने की आशा से ही कोई बैठे, तो हृदय कैसा आनंदित होता है। उसी प्रकार से अगर सारे के सारे, बहुत सारे लोग एक साथ में उसी कार्य के लिए बैठ जाएं, और उनका कोई कार्य ही ना हो, मन में कोई चिंता ही ना हो, कोई उद्वेग नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, परम आनंदित हैं, और उसी में अपने आराध्य राधा कृष्ण को रिझाने का काम है केवल। उस समय कैसे वाला समाज होगा फिर वो? इसलिए बोल रहे हैं समाज राज हंस। राजहंस किसको कहते हैं? हंस होते हैं दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। और राजहंस कैसे होते हैं? उनके प्रधान इतना पवित्र कि उनकी पवित्रता को कोई स्पर्श भी नहीं कर पाता। समाज राज हंस वंश, ऐसे वाला वो वंश है, जहां पर सभी क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इसलिए जब हम सबसे पहले आए, यहाँ पर कीर्तन जो चल रहा था, वो कीर्तन क्या था? जिसमें बोल रहे हैं कन्हैया, क्या था कि कृष्ण जो है बांसुरी बजा करके जो है छिप गए हैं कहीं पर, है? कौन सा कीर्तन था? मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। ऐसा वाला समाज है, आनंद का महोत्सव चल रहा है, और उसी में कृष्ण और राधा जी जो है वो केंद्र हैं। अगर उसमें से कभी कृष्ण और कभी अगर राधा रानी उस समाज में से थोड़ा सा अगर छिप भी जाते हैं, तो सारा का सारा कैसा हो जाता है? एकदम से अलग प्रकार का वहां पर स्थिति आता है। तो इसीलिए ये जो कीर्तन है सारे, ये बहुत बड़े बड़े भक्तों के कीर्तन है, जिनका हृदय बड़ा पवित्र, जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित हैं, जगत की कामनाएं जिनमें बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे वाले वो लोग कीर्तन गाते हैं। ब्रज के
रसिक भक्त लोग, जिनके लिए क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि पंजाबी में एक कीर्तन हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से घर में सुनते आते थे। उसमें बोलते हैं, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्यामल शाह, जिथे रहंदे ने बेपरवाह, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे पैन न कोई प्रा, जहां कोई किसी का भाई नहीं है, जहां कोई किसी की बहन नहीं है, जिथे रिश्ते न कोई नाते, जिथे वगे प्रेम दा दरिया, जहां पर प्रेम का जो नदी है वो बहता है, जहां पर सारे ही एक दूसरे के हैं, वहां पर ये नहीं है ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा परिवार, जहां पर सारे कैसे हैं, बेपरवाह, इस चीज का उनको कोई परवाह ही नहीं है कि भोजन कहां से आएगा, वस्त्र कहां से आएंगे, बीमार पड़ूंगा तो क्या होएगा, मेरे को देखेगा कौन, जिते रहंदे ने बेपरवाह। आप कुछ और बोल रहे थे? हाँ, उसमें और भी आता है, मेरे को भूल रहा है कीर्तन, जिथे यमुना हिलोरे मार दी, जिथे यमुना पिठा ठा मार दी, है ना। देखो, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने, यहाँ पर घड़ी कोई नहीं है भाई, घड़ी दिखा दो, जितना टाइम बोलोगे उतना टाइम करूंगा, 12 मिनट और है, ठीक है। मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने सामल शाह, इसका मतलब क्या होता है, सामल शाह क्या होता है, सामले कृष्ण, शाह मतलब जिनको शहनशाह बना करके रखा जाता है वृंदावन में, वहां के जो राजा हैं, और कैसे हैं, सामल शाह, बहुत अधिक घने मेघ की भांति, जिनका बहुत सुंदर रूप है। मन चल वृंदावन चलिए, कौन रहता वहां पर, जिथे रहंदे ने सामल शाह, जिथे जमुना पे ठा ठा मारे, जमुना ठा ठा क्यों मारती है वहां पर, बड़ी आनंदित है, जैसे ही वृंदावन में आती हैं उनका एकदम से नृत्य प्रारंभ हो जाता है, गान प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए अपने आप से क्या होता है, जैसे कोई करताल बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, वो क्या बजा रहे हैं, तबले बजा रहे हैं, तो वो तबला बजाएंगे, अपने आप यूं यूं करते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये क्या होता है, इनको क्यों करते हैं ऐसे वाला, तबला बजा रहे हैं हाथ से, सिर क्यों हिलता है, अपनी आप से ये होता है जैसे, है ना। इसी प्रकार से जमुना जी का कह रहे हैं कि जैसे ही जमुना जी वहां क्या करती हैं, जिथे जमुना भी ठा ठा मारे, तू भी प्रेम दगोता ला, मन चल वृंदावन चलिए। तो प्रेम की बात जो है अगर सीखनी है ना, इस संसार में प्रेम नाम की वस्तु नहीं है। यहाँ पर तूने अभी जो प्रेम की बात समझी है, वो प्रेम शब्द का क्या है, बहुत ही अधिक विरूप है। यहाँ पर प्रेम होता नहीं इस संसार में, यहाँ पर केवल मात्र स्वार्थ होता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यूर बैक, मेरे से प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरे किसी काम आओ, मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगा, तुम मेरे काम नहीं आए, तुम कौन हो, आई डोंट नो यू, हु आर यू। यहाँ पर ऐसे वाला संसार है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तो वो प्रेम कैसा है, वहां पर प्रेम जो है उसका नाम है निर्मल प्रेम, वास्तविक प्रेम, जो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, जो प्रेम अधिक से अधिक बढ़ जाता है, जहां पर 1000 कारण टूटने के आने पर भी वो और बढ़ जाता है, वो प्रेम निर्मल है, दूसरी प्रकार का है उसका। जो इसलिए बोलते हैं कि ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ का चीला, बड़े ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। उद्धव आया था वृंदावन में, बहुत बड़ा बुद्धिमान, बृहस्पति का शिष्य, वो उपदेश देने के लिए आया है। गोपियों को उपदेश देते हैं, रोती किसके लिए हो, कृष्ण के लिए। कृष्ण पर ब्रह्म है, भगवान है, कण कण में विराजता है,
और ध्यान लगाओ, तुम्हारे हृदय में उपस्थित हो जाएगा। क्यों चिंता करती हो, क्यों रोती हो उसके लिए? थोड़ी सी मेरी बात मान लो। उन्होंने उत्तर क्या दिया? उद्धव, तुमने हमारी बीमारी पकड़ी नहीं, तुमने हमारी बीमारी पकड़ी नहीं, हमारी व्याधि कुछ और है। हम चाहती हैं कि एक मुहूर्त के लिए तो हमारे चित्त से चला जाए कृष्ण, एक मुहूर्त भी जाता नहीं। तुम हमें कह रहे हो कि वो तुम्हारे चित्त में आ जाएंगे, हम कहते हैं हमारे चित्त में से जाए कैसे, ये हमारे को उपाय बता जाओ। तुमने हमारी व्याधि समझी नहीं, हमें कुछ करने नहीं देता, ना हमें कुछ सोचने देता, ना हमें खाने देता, ना हमें नहाने देता, ना हमारे को किसी से मिलने देता, ना घर की सुध बुध लेने देता है, कुछ भी नहीं करने देता। ऐसा हमारे चित्त के ऊपर उसको अपना अधिकार करके रखता है। हमारी व्याधि कुछ और है उद्धव, क्या बताएं तुम्हारे को। उद्धव इसलिए क्या हुए? पागल हो गए। नंद बाबा के पास में बैठे, बाबा आप बड़े सौभाग्यशाली, पर ब्रह्म भगवान कृष्ण आपका पुत्र बन के आ गया, आपकी गोदी में खेला, आपको इतना उन्होंने सौभाग्य दिया। वो कहते हैं क्या बात बोलते हो, वो पर ब्रह्म है, वो रोता था, वो झूठ बोलता था, माखन की चोरी करता था, शरारतें करता था, यशोदा उसको बांध देती थी, उसको सोटी दिखा करके, छड़ी दिखा के मारती थी, और तुम कहते हो भगवान था। उठता नहीं समय पे, उठाना पड़ता था, खाना नहीं खाना चाहता था, जबरदस्ती बुलाना पड़ता था, और तुम कहते हो भगवान है। तो कहते हैं बाबा सच बोलता हूं, भगवान है आपका बालक, आप बड़े सौभाग्यशाली। तो कहते हैं मैं और सौभाग्यशाली? सौभाग्यशाली अगर कोई था तो वो था दशरथ। कृष्ण, उसका बालक राम, उसकी आंखों के सामने से ओझल हुआ, और वो राम कहते कहते, ना कहते कहते ही मर गए। मेरा बालक इतने समय से चला गया, मेरे को तो मृत्यु आती नहीं, और तुम कहते हो मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं तो कोई सौभाग्यशाली नहीं हूं। ऐसा कहते 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 रोने लग गए, जमीन पे एकदम से गिर पड़े और उठ नहीं पाते, रोते। तो उद्धव अब पागल जैसा हो गया कि मैं अगर इनको कहूं ये दुर्भाग्य हैं, तो भी तो मेरी बात ठीक नहीं होएगी। क्यों? भगवान के लिए कोई रोए, इससे बड़ा सौभाग्य किसका होगा? और फिर इनको कहता हूं सौभाग्यशाली हो, तब भी ये विलाप करते हैं। सच बात, इनकी बात भी सच है। सौभाग्यशाली होते तो कृष्ण इनको छोड़ के क्यों जाता? तो इसलिए उद्धव जैसा व्यक्ति, जो क्या थे, बृहस्पति के शिष्य, बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने भी क्या किया? कहते हैं ये स्थान मेरा नहीं है भाई, मैं यहाँ की बातें कुछ नहीं समझ पा रहा, उत्तर क्या देना चाहिए मुझे नहीं पता, इसलिए ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला, बड़े ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। एक व्यक्ति वो कहता है सुखदेव गोस्वामी को, ये सुखदेव गोस्वामी जो है, इन्होंने क्या किया? माता के गर्भ से बाहर नहीं आते। किस लिए? बहुत समय तक माता के गर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी, बाहर नहीं आते 12 साल। व्यास जी, इनके पिताजी, बोलते हैं बालक तुम कोई समर्थ बालक हो, इसीलिए आप गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। महापुरुष जो भी हो, प्रार्थना करता हूं माता को कष्ट मत दो, गर्भ से बाहर आ जाओ। वो कहते मैंने आना नहीं, माया मेरे को स्पर्श करेगी, इस संसार में माया है, मेरे को पकड़ेगी, मैं अंदर ही अच्छा हूं, ना कोई दिखाई देता है, ना किसी की बात सुनाई देती है, ना कोई मिलता है, मैंने अंदर ही रहना, मैंने नहीं आना बाहर। अब फिर बाहर नहीं आते। तो मैं, व्यास जी बोलते, मैं कहता हूं आपको माया स्पर्श नहीं करेगी, आशीर्वाद देता हूं, आप बाहर आ जाओ। कहते आपके आशीर्वाद पर मेरा विश्वास नहीं है।
आपका आशीर्वाद काम भी करेगा नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं आना बाहर। भगवान अगर ये आशीर्वाद दें तब मैं आऊंगा बाहर। तब व्यास जी ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान आए। भगवान ने कहा, हे शुक बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूं, वचन देता हूं, तुम बाहर आओगे, माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात मैं पूरी नहीं मान सकता। आओगे, तुम्हारा जन्म होगा, माया स्पर्श करेगी, किंतु कितनी देर करेगी? जितनी देर एक सरसों का दाना गाय के सींग पर रह सकता है। गाय के सींग पे सरसों का दाना रखो, कितनी देर टिकेगा? सिर्फ स्पर्श करके गिर जाएगा। इतनी देर तुम्हें माया स्पर्श करेगी। मैं नहीं कहता कि तुम्हें बिल्कुल माया स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, उनकी बात मान करके बाहर आ गए। बाहर आने के साथ साथ क्या किया? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोस्मि। ये जो शुकदेव जी बाहर आए और साथ ही साथ में क्या किया? वन की ओर चले गए, परिव्राजक बन गए, सन्यासी बन गए। माता जी को देखा नहीं, पिताजी को देखा नहीं, घर को देखा नहीं, किसी से कोई वार्तालाप नहीं की, वन की ओर चल दिए भगवान का भजन करने के लिए। कुछ नहीं करते। और पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु, इनके पीछे पीछे कौन गया? इनका पिता व्यास देव। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। पुत्र अपना दौड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, रुकते नहीं। वो बुला रहे हैं, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, वो रुकते नहीं। बीच में क्या हुआ? वो कह रहे हैं पुत्र पुत्र रुक जाओ, और इन्होंने शुकदेव गोस्वामी ने क्या किया? वृक्षों के माध्यम से बोल दिया। स्वयं नहीं रुके बोलने के लिए, वृक्षों के हृदय में प्रेरणा दे दी। वो वृक्षों ने ही बोल दिया व्यास जी को कि मैं रुकूंगा नहीं, आप मेरे पीछे दौड़ लगाओ नहीं, आप मेरे को पकड़ पाओगे नहीं, आप वापस लौट जाओ। ऐसा सामर्थ्य जिनका, गर्भ में रहने का सामर्थ्य, जन्म लेकर के परिव्राजक बनने का सामर्थ्य, किसी को कुछ कहना है, उनको वृक्ष उस समय मन में आ गया, वृक्ष के माध्यम से ही उनको कहलवा दिया, स्वयं अपना आगे बढ़ गए। वही शुकदेव जा रहे हैं तो कुछ युवती स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने देखा, शुकदेव जी वहां से आगे बढ़ गए अपना। व्यास जी जब उस सरोवर के पास पहुंचे, स्त्रियां अपने अंगों को ढकने लगी। तो व्यास जी कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात, मेरा बालक युवा दिखलाई देता है, उसको देखने से तुम्हें लज्जा आई नहीं? तुमने अपने वस्त्रों को ढका नहीं, अंगों को ढका नहीं वस्त्रों से, और मेरे को देखने से तुम अपना ऐसे करने लगी हो, क्या बात है? वो कहती हैं, जी आपका पुत्र जो आगे गया ना, उसको यही नहीं पता स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, उसको कुछ भी नहीं होश, वो सुध बुध में नहीं है। आपको पता चलता है सारा कुछ, इसलिए आपके सामने अलग हमारी स्थिति है, उनके सामने हमारी अलग स्थिति थी। ये शुकदेव गोस्वामी, ये शुकदेव गोस्वामी भी जो है, फिर वो क्या कह रहे हैं व्यास जी के निकट आकर के कि मेरे को आप राधा और कृष्ण की, कृष्ण और गोपियों की, उनके रास विलास की मेरे को कथा आप सुना दोगे कृपा करके? मेरे को उनकी कथाएं सुना दोगे? अगर राधा और कृष्ण और गोपियां साधारण जगत के ये स्त्री पुरुष जैसे होते, तो क्या शुकदेव जो बहुत बलवान थे, जिनमें बहुत अधिक गर्भ में रहने का सामर्थ्य, भगवान जिनको आशीर्वाद देने के लिए आए, जिनकी बात मान करके, जिन्होंने परिव्राजक धर्म ले लिया, जो जिनको स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता है वो भी नहीं पता, उनकी भी क्या कामना उत्पन्न हुई है कि मेरे को ब्रज की बातें कुछ भी पता नहीं है, मेरे को हे व्यास जी कृपा करके सुना दो, मेरे को कृपा करके सुना दो। तो इसी से क्या पता चलता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि समर्थवान ऐसे वाले व्यक्ति, उनके लिए भी क्या है ये लीला?
ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला। बड़े ऋषि मुनि गए हार, वो भी नहीं समझ पाते जपे जा राधे राधे। इसलिए ये जो वृंदावन की लीला, इसके लिए नारद ऋषि प्रार्थनाएं करते हैं, व्यास जी प्रार्थनाएं करते हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रार्थनाएं करते हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वृंदावन के लिए, जमुना जी के लिए, गोवर्धन के लिए, निधुवन के लिए, सेवा कुंज के लिए, इन सब स्थान, ये जो सारे राधा और कृष्ण, ये परम आराध्य, परम पवित्र, इनके प्रति जिनकी भावनाएं, प्रेम शुद्ध रूप वाला आ जाता है, वो सारे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। आज यहीं तक हम कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।